बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो आर्टिकल होगा वो रेट्रोवायरसिस होगा। रेट्रोवायरसिस, अब इसमें जो लफ्ज़ रेट्रो है, रेट्रो इसका मतलब होता है बैकवर्ड। यानी पीछे, तो इसको बैकवर्ड का नाम दिया जाता है रेट्रोवायरसिस। रेट्रोवायरसिस इनको इसलिए कहा जाता है कि एक इसमें प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या मुराद है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन किसको कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें एक स्टेप आता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में होता है फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA। RNA से DNA का बनना, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनेगा। अब रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्ट हो जाना। अब उल्ट कैसे होगा? कि फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA। तो RNA उससे DNA की फॉर्मेशन होगी, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो ये जो रेट्रोवायरसिस होते हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसिस होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसिस इनको कहा जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसिस। तो इनमें RNA पाया जाता है और ये इन्वेल्प्ड वायरसिस कहलाते हैं। इन्वेल्प्ड वायरसिस। तो इन्वेल्प्ड ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि इनको इन्वेल्प्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वायरसिस के ऊपर एक मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है और वो मेम्ब्रेन होस्ट सेल की तरफ से डेवलप होती है। यानी होस्ट सेल वायरस के एक मेम्ब्रेन कोड डेवलप कर देगा। तो जिन वायरसेस के ऊपर वो मेम्ब्रेन डेवलप होगी होस्ट की तरफ से, उनको इन्वेल्प्ड वायरसेस का नाम दिया जाता है। तो ये इन्वेल्प्ड वायरसेस कहलाते हैं। इनको ट्यूमर वायरसेस भी कहा जाता है। ट्यूमर वायरसेस भी इनको कहा जाता है। ट्यूमर वायरसेस, आंको वायरसेस भी इनको कहा जाता है। आंको वायरसेस यानी कैंसर काजिंग वायरसेस का नाम भी दिया जाता है। ट्यूमर कैंसर की वजह से जो गिल्टी बनती है दैट इज कॉल्ड ट्यूमर, उसको ट्यूमर कहा जाता है। तो सेल्स होते हैं जो कि इकट्ठे होकर
एक गिल्टी बना देते हैं, वो कैंसर सेल होंगे जो इकट्ठे होकर एक गिल्टी बनाते हैं जिसको ट्यूमर कहा जाता है। तो ये ट्यूमर वायरसेस, इनको ऑन्कोवायरसेस भी कहा जाता है। तो ऑन्कोवायरसेस यानी कैंसर काजिंग वायरसेस कहा जाता है, कैंसर काजिंग वायरसेस। अब ये जो रेट्रोवायरसेस हैं ये नेचर में पाए जाते हैं और ये ट्यूमर प्रोडक्शन इन फाउल्स यानी परिंदों में, रोडेंट्स ये जो माइस वगैरह होते हैं, रोडेंट्स, माइस और कैट, इनमें ये एसोसिएटेड रहे हैं ट्यूमर प्रोडक्शन में, फॉल, रोडेंट और कैट्स में। अब इसकी जो आप कह दें कि एक एग्जांपल है रेट्रोवायरसेस की, वो है उसको HIV कहा जाता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये जो HIV है इसकी वजह से एक डिजीज डेवलप होती है, उस डिजीज को काजेस एड्स, ये हम डिटेल के साथ करेंगे, काजेस एड्स। तो ये कैपिटल लेटर होंगे एड्स, तो ए से क्या मराद होगा, एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून, डी से डेफिशिएंसी, तो एक्वायर्ड, इम्यून, डेफिशिएंसी। एस से सिंड्रोम होता है, ये बाद में हम डिटेल के साथ करेंगे। तो ये जो वायरस जिसको हम HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, इसकी वजह से इंसान में एक डिजीज डेवलप होती है जिसको एड्स का नाम दिया जाता है। तो HIV जो एड्स काज करता है वो एक रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस। अब इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ये तकरीबन 100 नैनोमीटर होगा, 100 नैनोमीटर इनका डायमीटर होगा। अब रेट्रोवायरसेस ये आम तौर पर यानी मोस्टली ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मोस्टली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, मोस्टली होस्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी इनका होस्ट मखसूस होता है और अपने मखसूस होस्ट पर ये अटैक करते हैं और उसमें डिजीज काज करते हैं। तो मोस्टली होस्ट स्पेसिफिक, लेकिन कुछ वायरसेस रेट्रोवायरसेस ऐसे होती हैं
जो कि होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते, तो उनको नॉन होस्ट स्पेसिफिक कहा जाता है। तो वो किसी भी जानदार में डिजीज़ काज कर सकते हैं, अटैक कर सकती हैं, तो उनको नॉन होस्ट स्पेसिफिक कहा जाएगा। सॉरी। तो उनको नॉन होस्ट स्पेसिफिक कहा जाएगा। अब जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं उनके लिए एक मखसूस रिसेप्टर का होना ज़रूरी होता है। तो जिस सेल के ऊपर वो रिसेप्टर मौजूद होगा उसके साथ इनकी अटैचमेंट होगी, तो इनके लिए मखसूस रिसेप्टर चाहिए। इसलिए ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स में जब इनके ऊपर रिक्वायर्ड रिसेप्टर मौजूद होगा, रिक्वायर्ड रिसेप्टर मौजूद होते हैं, रिक्वायर्ड रिसेप्टर, तो जहाँ पर रिक्वायर्ड रिसेप्टर मौजूद होगा, जिन सेल्स के ऊपर रिक्वायर्ड रिसेप्टर होगा उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। मतलब HIV है, ये ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स उनके ऊपर अटैक करेगा, और ये दूसरे जो टिश्यू सेल्स हैं उन पर भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर किसका ऊपर करते हैं, ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स, रिक्वायर्ड रिसेप्टर वहाँ पर मौजूद होगा, तो उनके ऊपर ये अटैच हो जाते हैं और डिजीज़ जो है वो काज करते हैं। तो इनको रेट्रोवायरसेस का नाम दिया जाता है, क्योंकि इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ये होते हैं कि ये जो रेट्रोवायरसेस हैं इनके अंदर जो है वो RNA मौजूद होगा, यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA जहाँ पर मौजूद होगा, RNA मौजूद होगा सिंगल स्टैंडर्ड, और जब ये सेल के अंदर दाखिल होगा, ये सेल है और ये इसका ये DNA है, सेल का DNA है। अब ये जो वायरस है जिसके अंदर RNA मौजूद है, इसका जो RNA है ये चेंज होगा DNA में। अब ये जो DNA है ये वायरल DNA होगा, वायरल DNA। तो ये वायरल DNA होगा क्योंकि DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, DNA डबल स्टैंडर्ड होगा, इस तरह से ये डबल स्टैंडर्ड होगा। अब ये DNA जाकर होस्ट के DNA के साथ अटैच होगा, तो ये होस्ट का DNA है, ये होस्ट सेल होगा, होस्ट सेल। अब उसके साथ जाकर ये अटैच हो जाएगा इस तरह से, इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। अब इसके मतलब आपने पढ़ा था लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज में लाइसोजेनिक फेज। तो लाइसोजेनिक फेज में बैक्टीरिया उसको उस पर जो बैक्टीरिया अटैक करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज का DNA बैक्टीरिया के DNA के साथ जाकर अटैच हो जाता है, उसके साथ एक एसोसिएशन डेवलप कर देता है और बैक्टीरिया के DNA को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनके दरमियान होस्ट गैस रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है
और जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा नए बैक्टीरिया बनेंगे, तमाम के अंदर वायरल डीएनए भी मौजूद होगा। अब जहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है, अब जहाँ पर जो डीएनए है वो होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जब ये डीएनए के साथ अटैच करेगा तो इसको फिर नाम दिया जाता है प्रोफेज, सॉरी प्रोवायरस इसको कहा जाएगा, प्रोवायरस। जबकि बैक्टीरियोफेज में जो टर्म इस्तेमाल हुई वो थी प्रोफेज, प्रोफेज। तो वहाँ पर फेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया ईटर, जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे। अब जहाँ पर फेज के बजाय वायरस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, अक्सर शार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनको डिफ्रेंशिएट करें कि प्रो वायरस और प्रो फेज, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो प्रो फेज आएगा बैक्टीरियल लाइफ साइकिल में, लाइसोजीनिक में आएगा, और वहाँ पर वायरस जो बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। जहाँ पर वायरस का डीएनए वो उसके साथ अटैच होगा होस्ट सेल के डीएनए के साथ। अब जहाँ पर उसको प्रो वायरस कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? प्रो वायरस का नाम दिया जाएगा। अब ये जो एसोसिएशन है इसको प्रो वायरस कहते हैं। इस तरह से ये जो प्रो वायरस है ये प्रोजेनी सेल्स, यानी जब सेल डिवाइड करते हैं नए सेल बनते हैं तो नए सेल्स में भी ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जब ये सेल डिवाइड करेगा, दो सेल डिवाइड होंगे तो दोनों सेल्स के अंदर ये वायरस भी मौजूद होगा। इस तरह से प्रोजेनी सेल्स, यानी जो एक सेल की तकसीम से सेल बनते हैं उनको प्रोजेनी सेल कहा जाता है। प्रोजेनी सेल्स, प्रोजेनी सेल्स उनको कहा जाएगा। जो एक सेल की तकसीम से बनते हैं उनको प्रोजेनी सेल्स का नाम दिया जाता है। तो ये है रेट्रोवायरसिस। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे एड्स के मतलब। एड्स, तो एड्स इसको कहा जाता है एक्वायर्ड immune deficiency वायरस, सॉरी एस से मुराद होता है सिंड्रोम। तो इसको एक्वायर्ड इम्यून सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहा जाता है, यानी एड्स। अब इसमें आपने ये समझना है कि एक्वायर्ड से क्या मुराद है। एक्वायर्ड से मुराद ये होता है हासिल करदा, यानी हमारे बॉडी के अंदर पहले से इम्यूनिटी मौजूद है, कुछ बीमारियों के खिलाफ पहले से इम्यूनिटी मौजूद है। कुव्वत मुदाफ़ा जिसको कहा जाता है, रेजिस्टेंस पावर कहा जाता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है, उसको कहा जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको कहा जाता है। इसलिए बेशतर डिजीज़ हमारे अंदर डिजीज़ का यानी जो है डेवलप नहीं हो सकते इंसान में, जो एनिमल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर
एक इम्यून सिस्टम मौजूद होता है और जिसकी वजह से उनमें वो डिजीज़ डेवलप नहीं हो सकती। अब इम्यून कुव्वत मुदाफ़त को कहा जाता है, डेफिशिएंसी कमी को कहा जाता है, और सिंड्रोम का लफ्ज़ उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कि जब मुख्तलिफ सिम्टम्स डेवलप हो जाएं एक साथ, तो उसको सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। तो इसको एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। अब ये एड्स, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगी? सिम्टम्स, इसकी सिम्टम्स होती हैं रेयर वैस्कुलर कैंसर, रेयर वैस्कुलर कैंसर और निमोनिया, सडन वेट लॉस, swollen lymph nodes और loss of immunity। अब जिसमें इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और बाज़ का कैंसर डेवलप हो सकता है, निमोनिया डेवलप हो सकता है, अचानक वेट में कमी आ जाती है, लिम्फ नोड ये स्वेल कर जाती हैं। अब ये जो लिम्फ नोड है, ये हमारे अंदर दो तरह के सिस्टम हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको कहा जाता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एक होता है उसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम उसको कहा जाता है। तो इम्यूनिटी का जो ताल्लुक होता है वो ज़्यादा किसके साथ है? लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है। अब इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा, जबकि ये जो वेसल्स होती हैं इनके अंदर एक कलरलेस फ्लूइड मूव करता है जिसको लिम्फ कहा जाता है। तो इसमें लिम्फ वो मूव करेगा, कलर नहीं होगा, ये कलरलेस होते हैं, इसको लिम्फ का नाम दिया जाता है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स होंगी उनमें फ्लो करेगा। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसमें बाज़ स्पेसेस पर, लोकेशंस पर सेल इकट्ठे हो जाती हैं और वो एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, नोड बनाते हैं, जिसको लिम्फ नोड का नाम दिया जाता है। जैसे हमारे गले में गिल्टियाँ मौजूद होती हैं, जैसे टॉन्सल्स हैं, उनको लिम्फ नोड कहा जाता है। फिर हमारी जो आर्म पेट्स हैं, बगले हैं, वहाँ पर ये लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। अब लिम्फ नोड्स इम्यूनिटी में हिस्सा लेते हैं और बाज़ का ये खुद इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से ये स्वेल कर जाते हैं। तो एड्स में भी यही होता है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। अब ये जो लिम्फ नोड्स ये स्वेल कर जाएंगे तो ये एक बाद का टाइप ऑफ कैंसर डेवलप हो जाता है, जो कि यानी लिम्फ नोड की वजह से डेवलप होते हैं। तो एक होता है मतलब ब्लड कैंसर है, वो ब्लड की वजह से डेवलप होता है।
तो कोई एक होता है जिसमें लिम्फ नोड्स बॉडी के अंदर जो होती हैं तो वो स्वेल कर जाते हैं, स्प्लीन वो स्वेल कर जाती है। अब एड्स सबसे पहले जिस पर्सन में इसको स्टडी किया गया, ही वाज होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल कि अगर मैन और मैन उनके दरमियान सेक्सुअल ताल्लुक डेवलप हो जाए तो उसको होमोसेक्सुअल कहा जाता है। होमोसेक्सुअल, तो होमोसेक्सुअल यंग मेल्स में इसको स्टडी किया गया और उसके बाद इसको स्टडी किया गया नॉन होमोसेक्सुअल उनमें इसको स्टडी किया गया। और नॉन होमोसेक्सुअल उनमें इसलिए डेवलप हुआ कि उनको ऐसे पर्सन का खून दिया गया जिसमें HIV मौजूद था, कि उसको ब्लड जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, यानी एक ऐसे पर्सन के ब्लड प्रोडक्ट्स एक हेल्दी पर्सन को दिए गए, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उस दौरान इसके अंदर जो वायरस मौजूद था वो इसमें मुंतकिल हुआ और ये नॉन होमोसेक्सुअल पर्सन इसको भी एड्स का मर्ज हो गया। अब इस पर उसके बाद फिर ये तकरीबन 1980s में और 1984 में 1984 एक था, उसको हम कहते हैं पास्चर इंस्टीट्यूट जो कि फ्रांस में है, और एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, अमेरिका में USA। तो वहाँ पर इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया, पता चलाया गया, तो पता चला कि इसका काज वायरस है। तो 1986 में उसको नाम दिया गया HIV, उसको नाम HIV का दिया गया। इस तरह से ये मर्ज डिस्कवर हुआ। तो बाकी डिटेल हम इंशाल्लाह कल करेंगे। हाफ़िज़।